पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऑपरेटर क्या होता है, उसके बाद फुल एक्सप्लेनेशन मतलब ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं पाइथन में, उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, इन सभी चीज़ों का प्रैक्टिकल भी हम शो करेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। ऑपरेटर इज़ नथिंग बट सिम्बल्स दैट परफॉर्म सर्टेन टास्क। ऑपरेटर एक तरह का सिंबल होता है, ठीक है, जिस सिंबल का यूज़ करते हैं हम किसी भी तरह का टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर आपने मुझे कहा कि 5 और 5 को ऐड करो, तो यहाँ पे मैं एक सिंबल यूज़ करूँगा प्लस। तो ये जो प्लस आप देख रहे हैं ना, यही है ऑपरेटर। और ये सिंबल मैं यहाँ पे बीच में ऐड करूँगा तो ये दो नंबर ऐड हो जाएगा, वैल्यू आएगा 10। तो ये जो सिंबल बीच में देख रहे हैं यही ऑपरेटर है। और बहुत टाइप का सिंबल होता है ऑपरेटर में, जिनका अलग अलग टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बहुत तरह के ऑपरेटर से पाइथन में, जैसे पहला हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न और ये इस तरह का ऑपरेटर मिल जाता है, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर, यहाँ पे देखो कंपेयर के लिए इनका यूज़ करते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, एंड और नॉट। इनका हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, किस केस में यूज़ करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है बिटवाइस ऑपरेटर। इसे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो एक एक चीज़ का मैं प्रैक्टिकल आपको शो करके दिखाऊंगा, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल टू, किसी भी वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेशल ऑपरेटर होते हैं पाइथन में, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। तो इनका भी प्रैक्टिकल हम आपको शो करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं अपना ऑपरेटर का प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम अपने सिस्टम के पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 वैल्यू होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। अगर 2 वैल्यू होगा तभी तो हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं ए, उसमें वैल्यू दे देते हैं 13, और दूसरा लेते हैं बी, उसमें वैल्यू दे देते हैं 2। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन में हम इनको ऐड करेंगे, तो a प्लस बी लिखेंगे। a प्लस बी लिखने के बाद सेकेंड अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप भी बहुत ही आराम से प्रोग्राम बना सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर अगला प्रिंट हम लिखेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे a और b को। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा होता है पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेशन में परफॉर्म करने के लिए, फ्लोर डिवीज़न, 2 टाइम्स डिवीज़न ऑपरेटर यूज़ करना है। और एक पावर के लिए भी, अगर आप पावर में वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 2 टाइम्स स्टार सिंबल यानी मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज़ करो, ठीक है। तो इनका आउटपुट क्या आएगा, हम उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। पहला वाला का 15 होगा एडिशन, ठीक है। सेकेंड वाला का 11 हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से थर्ड वाला का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 26, ठीक है। और इसी तरह से फिर अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 6 आना चाहिए। यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 6.5 आएगा। पाइथन में एग्जैक्ट फ्रैक्शनल वैल्यू भी हमें दे देता है। फ्लोर डिवीज़न में आपको आउटपुट में सिर्फ 6 मिलेगा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू कंसिडर नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे एट द एंड हमें 169 रिज़ल्ट में मिलेगा, क्योंकि 13 की पावर 2 यानी 2 टाइम्स 13 को मल्टीप्लाई करने से यही वैल्यू आता है। तो चलो इसको रन करते हैं और देखते हैं सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है और आप देखो जो आउटपुट मैंने लिखा है, क्या एग्जैक्ट वही आउटपुट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल। तो ये होता है पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो मैंने सिंपल सा प्रोग्राम बनाया, आपको क्या करना है, पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर की मदद से कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम कंपेयर करने के लिए। अगर मान लो यहाँ पे मुझे a लेस देन b, उसके बाद a ग्रेटर देन b, इस तरीके से कंपेयर करना हुआ वैल्यू को, लेस देन इक्वल b, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल b, या फिर इक्वल कंपेयर करे बराबर है कि नहीं, या फिर नॉट इक्वल। तो इस तरीके से आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला रिज़ल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा फॉल्स, ठीक है। सेकंड में आपको मिलना चाहिए ट्रू। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स, और यहाँ पे आपको ट्रू मिलेगा।
और यहाँ पे इक्वल इक्वल क्या 13 और 2 इक्वल है, नहीं, तो यहाँ पे भी फॉल्स और एट द एंड आपको ट्रू वैल्यू मिलेगा। तो प्रोग्राम को अगर हम रन करें और देखें आउटपुट एग्जैक्ट यही मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे देखो फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है, फिर ट्रू फॉल्स और लास्ट में हमारा ट्रू। तो यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया। आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं, क्या 13 2 से छोटा है, नहीं, तो फॉल्स आया, 13 2 से बड़ा है, हाँ, तो यहाँ पे ट्रू आया। इसी तरीके से ये रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए। आपको क्या करना है, लीप ईयर का सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करके, ठीक है। मैंने सिंपल सा बना के दिखाया, लेकिन आपको लीप ईयर का बनाना है। अब चलिए हम अपने अगले ऑपरेटर की ओर मूव करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे यूज़ करेंगे पाइथन में, यहाँ पे सबसे पहले हमें इतना कोड को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 3 टाइप का ही लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल एंड, और नोट। तो यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर हम कैसे परफॉर्म करेंगे, इसी कंडीशन में अगर मैं एंड लिखूँ और यहाँ पे ए ग्रेटर बी फिर कंडीशन लगा दूँ, तो ये जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर आप देख रहे हैं ना, इसका काम क्या होता है कि दोनों अगर कंडीशन ट्रू होगा, ये वाला और ये वाला, तभी ये रिज़ल्ट ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन देखो हमारा फॉल्स है, तो यहाँ पे इसका रिज़ल्ट फॉल्स ही आएगा। अब लॉजिकल और ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे भी कंडीशन लगा दो सेम, ठीक है। तो ये जो लॉजिकल और ऑपरेटर आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, एक भी कंडीशन अगर सही हुआ, जैसे देखो ये वाला कंडीशन सही है ए ग्रेटर बी का, तो ये रिज़ल्ट ट्रू ही देगा, तो ट्रू। अब यहाँ पे एट द एंड में हम क्या करेंगे, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नोट, उसके बाद सेम कोई भी कंडीशन यहाँ से आप उठा के कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका रिज़ल्ट कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे रिज़ल्ट हमारा फॉल्स है, तो यहाँ पे भी फॉल्स आएगा, लेकिन आगे में लगा हुआ है नोट, तो ये क्या करेगा, उसको चेंज करके ट्रू बना देगा, यहाँ पे लिख देगा ट्रू। प्रोग्राम को अगर हम सेव करें और रन करें, तो यहाँ पे आप रिज़ल्ट देखो फॉल्स ट्रू ट्रू, वही चीज़ मैंने भी यहाँ पे बताया हुआ, फॉल्स और ट्रू ट्रू आउटपुट आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अपने अगले ऑपरेटर की ओर मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर आपको याद है, हम लोग जब मैथमेटिक्स में पढ़ते थे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, इसमें आते हैं बिटवाइज एंड, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड। इसी तरह फिर क्या है, बिटवाइज और है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बिटवाइज और, बिटवाइज और। बिटवाइज ऑपरेटर हमेशा और हमेशा इंटीजरी या फिर बूलियन वैल्यू पे ही अप्लाई होता है। एप्लीकेबल फॉर इंट और इंट एंड बूलियन वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा हम किसी पे भी, यानी कि स्ट्रिंग पे या फिर फ्लोटिंग वैल्यू पे इसे अप्लाई करना चाहेंगे तो हम लोगों को एरर मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखें कि बिटवाइज ऑपरेटर को हम लोग हमेशा बुलियन या फिर इंटीजर वैल्यू पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बिटवाइज एंड में क्या होता है कि हमारा जब दोनों पार्ट, यानी कि दोनों पार्ट जब हम लोगों का 1 होता है तो आउटपुट हम लोगों को मिलेगा 1। इसके अलावा अगर कहीं पे भी 0 मिल जाता है तो आउटपुट हम लोगों को क्या मिलेगा, 0। यहाँ पे मैं लिख देता हूं बोथ 1, if both 1 then 1 else 0। यहाँ पे आप लोगों को तो समझने में दिक्कत होगा कि मैंने ये क्या क्या लिख दिया, तो इसके लिए मैं यूज करता हूं पेंट का, MS पेंट। मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया है 5, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया 5। मैं इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। मैं यहाँ कर देता हूँ इसका साइज 36, ठीक है, और इसे भी मैं बढ़ा देता हूँ 5। तो 5 का बाइनरी नंबर क्या होता है बताइए। 5 का बाइनरी नंबर होता है 1 1 0 1,
ठीक है, 101। और 6 का बाइनरी नंबर क्या होता है? 6 का बाइनरी नंबर होता है 110। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम लोग बिट वाइज एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों को क्या आउटपुट मिलेगा? आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ? बिट वाइज एंड। बिट वाइज एंड, ठीक है। बिट वाइज एंड यूज करने के बाद हम लोगों का क्या वैल्यू आएगा? मैंने आप लोगों को बताया कि अगर दोनों वैल्यू 1 रहा, दोनों वैल्यू 1 रहा तो आउटपुट आएगा 1, वरना 0। तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट हम लोगों का? यहाँ पर दोनों वैल्यू में क्या है? 1 है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? ऊपर में 0 है, नीचे 1 है, तो क्या आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे? 0। उसके बाद क्या है? ऊपर में 1 है, नीचे में 0 है, तो यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगा 0। मैंने बोला दोनों 1 होना चाहिए, तभी यहाँ पर नीचे क्या आएगा? 1। इसके अलावा कहीं पे भी 0 आ जाए, कहीं पे भी 0 आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? 0। तो ये बताइए ये किसका बाइनरी है? ये किसका बाइनरी है? ये बाइनरी है 4 का। ये बाइनरी है किसका? 4 का। तो हम लोग अगर इस्तेमाल करेंगे 5 बिटवाइज 6 तो क्या आएगा आउटपुट हम लोगों का? आएगा 4। चलिए चेक कर लेते हैं। मैं यहां लिखता हूं प्रिंट 5 बिटवाइज एंड 6। आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए 4। ठीक है, हम लोग रन करके देखते हैं इसे। आउटपुट क्या आया? 4। आपको समझ में आया बिटवाइज एंड किस तरह से काम करता है? इसी के जस्ट अपोजिट काम करता है बिटवाइज और। बिटवाइज और में क्या होता है कि अगर एक भी वैल्यू 1 मिल जाए इसे, तो आउटपुट इसे क्या है? ये क्या रिटर्न करेगा? 1। उसे क्या ट्रीट करेगा? 1, वरना क्या? फॉल्स। इफ एनी 1 देन 1 एल्स 0। इसका क्या मतलब हुआ? चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। यहां पर हमने तो एंड ऑपरेशन का परफॉर्म किया था, ठीक है। अब मैं यहां से इरेजर यूज करता हूं। इरेजर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि इसे इरेज करने में आसानी हो। ठीक है, क्लियर। अब मैं यहां पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा? बिटवाइज और। बिटवाइज और, बिटवाइज और। बिटवाइज और में क्या होता है? अगर एक भी वैल्यू 1 हुआ तो आउटपुट होगा 1। ठीक है, एक भी वैल्यू 1 हुआ तो आउटपुट क्या होगा? 1। तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं, क्या इसमें 1 है? हाँ, दोनों में 1 है तो 1 हो जाएगा। सेकंड केस में भी क्या है? ऊपर में 0 है लेकिन नीचे में क्या है? 1। मैंने क्या बोला था? ऊपर या नीचे किसी में से भी एक में भी अगर 1 रहा तो क्या होगा आउटपुट? 1। इसी तरह यहाँ पे भी क्या है? ऊपर में 1 है, नीचे 0 है, तो कम से कम यहाँ पर एक 1 तो है, तो एक 1 है तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1। ये किसका बाइनरी है? ये किसका बाइनरी है? ये है बाइनरी 7 का। ये बाइनरी किसका है? 7 का। तो जब भी हम लोग लिखेंगे 5 बाइनरी और 6 तो आउटपुट क्या आएगा? 7। ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं 5 बाइनरी और 6 क्या आना चाहिए आउटपुट? आउटपुट आना चाहिए 7। ठीक है, आउटपुट क्या आया है? 7। क्लियर है? बिटवाइज एंड बिटवाइज और। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज जॉर। बिटवाइज जॉर, इसमें क्या होता है हम लोगों का? अगर दोनों अपोजिट रहा तो आउटपुट होगा 1, वरना क्या होगा आउटपुट? 0। इफ बोथ 1, सॉरी, अगर दोनों सेम रहा, इफ बोथ सेम देन आउटपुट 0। अगर दोनों सेम रहेगा तो आउटपुट क्या होगा? 0, वरना क्या होगा? 1। इसका क्या मतलब हुआ? चलिए चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर दोनों अपोजिट रहा एक दूसरे की तो क्या होगा आउटपुट? 1, वरना क्या होगा? 0। तो यहाँ पे क्या है? 1 और 1 सेम है। जब सेम के केस में क्या करेंगे हम लोग? 0 कर देंगे। यहाँ पर देखिए 0 और 1 अपोजिट है तो हम लोग क्या करेंगे? 1। यहाँ पे भी क्या है? 0 और 1 एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है, तो हम लोग क्या कर देंगे? 1। तो जब भी हम लोग बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा? ये किसका बाइनरी है? ये बाइनरी है हमारा 3 का। क्या आउटपुट आएगा? 3।
तो चलिए चेक करते हैं क्या 3 आता है या नहीं। 5 बिट वाइज सॉर्ट 6, क्या आना चाहिए आउटपुट? आउटपुट आना चाहिए हम लोगों का 3। ठीक है, क्लियर है, बिट वाइज और। इसी तरह हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है, आपने ये वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट तो पढ़ा ही होगा। ये है हमारा टिल्ड का जो सिंबल होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को वंस कॉम्प्लीमेंट मिलता है। आउटपुट क्या आता है? वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को अगर निकाले होंगे तो याद होगा, अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको डेमो इसका दिखाता हूँ। मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, क्या आएगा आउटपुट? -6 आना चाहिए आउटपुट। ऑलराइट, तो इस तरह से कुछ काम करता है ये। हम लोग जो भी वैल्यू देते हैं, इसका एक फॉर्मूला है कुछ इस तरह से कि जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड कीजिएगा माइनस वो वैल्यू +1। ठीक है, मैं यहाँ अगर 7 लिखूंगा तो क्या आएगा वो जो आउटपुट? -8। ठीक है, ये इस तरह से काम करता है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट इसे बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा हमारे पास 2 और ऑपरेटर हैं, बाइनरी शिफ्ट लेफ्ट और बाइनरी शिफ्ट राइट। इसे हम लोग बोलेंगे बाइनरी शिफ्ट राइट और बाइनरी शिफ्ट लेफ्ट। इसमें क्या होता है हम लोगों का, इसमें जो भी हम लोगों का बाइनरी वैल्यू है, इसी ये आइदर लेफ्ट साइड मूव कर देगा या फिर राइट साइड मूव कर देगा। तो चलिए इसे भी समझते हैं। मैं ये सबको इरेज कर लेता हूं पहले, ताकि आप लोगों को आसानी से समझा सकूं। ठीक है, हमारे पास एक वैल्यू है, हमने यहां पर लिखा, हमारे पास एक बाइनरी है 1 1 1 1। ये किसका बाइनरी है आप लोगों को पता है? ये बाइनरी किसका है? ये बाइनरी है 15 का। ये बाइनरी किसका है? ये बाइनरी है 15 का। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं। ये इस तरह से हमारे पास कुछ एरिया है। ठीक है, इस तरह से कुछ एरिया है, इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया इसे। हमारे पास कुछ एरिया है। अब मैं इसे, हमारे पास इतना ही छोटा डब्बा है, इतना ही छोटा डब्बा है। अगर मैं इसे राइट साइड शिफ्ट करूंगा, अगर मैं इसे कैसे शिफ्ट करूंगा? राइट साइड। फोर्सली मैं इसे कैसे शिफ्ट करूंगा? राइट साइड। राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो ये किस तरह से हम लोगों का आ जाएगा? हम लोगों का कुछ इस तरह से डब्बा बन जाएगा, क्योंकि इसमें तो और भी इधर राइट साइड में स्पेस है नहीं, तो ये किधर शिफ्ट होगा फाइनली? तो हम लोगों का कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 1 1 और 1। ठीक है, और यहाँ पर तो और कोई एरिया है नहीं, इसलिए ये एरिया एक और जो 1 था ये इस बॉक्स से बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब ये किसका बाइनरी है? अब ये किसका बाइनरी है? 111 किसका बाइनरी होता है? 111 होता है किसका बाइनरी? 7 का। तो हम लोग हम लोगों को क्या आउटपुट मिलेगा? 7 मिलेगा। जब भी हम लोग बाइनरी शिफ्ट राइट साइड करेंगे 1 स्टेप, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? आउटपुट 7 मिलेगा। तो चलिए चेक करते हैं। हम लोग करेंगे प्रिंट में 15, हमने 15 का बाइनरी दिया था, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 15 राइट शिफ्ट करना है 1 टाइम। कितना आया आउटपुट? 7 आया। ठीक है, समझ में आ रहा है? आउटपुट कितना आया? 7 आया। अगर यही हम इसे लेफ्ट साइड मूव करते तो, यही इसे लेफ्ट साइड अगर मूव करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट? मैं इसे भी क्लियर कर लेता हूं। जब भी हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं, जब भी हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो एक ये नया डब्बा ये बना लेता है। ये क्या करता है? एक नया डब्बा बना लेता है।
लेफ्ट साइड जब भी हम लोग मूव करेंगे तो क्या करेगा, ये एक नया डब्बा बना लेगा। और यहाँ पर ये जो था वैल्यू राइट साइड लेफ्ट साइड मूव करने पे कैसा हो जाएगा वैल्यू, कुछ इस तरह से। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे भी आ जाएगा सेकेंड 1, थर्ड 1, फोर्थ 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू 0। तो यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा 32 प्लस यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 4 8 16, तो 16 और 4 कितना होता है 20, 20 और 2 कितना होता है 22, 22 और 8 कितना होता है 30। तो हम लोगों का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू मिलेगा 30। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं क्या ये सही है या नहीं है। 15 को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 1 टाइम, क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पे आना चाहिए 30। क्लियर है। तो कुछ इस तरह से काम करता है बिटवाइज ऑपरेटर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बिटवाइज ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर किसे बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग जिससे वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। जैसे कि इक्वल टू ऑपरेटर को क्या बोलेंगे हम लोग, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेटर आता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी के अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे कि हमें स्टोर करना है 5 के अंदर कुछ वैल्यू, तो हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इक्वल्स 5, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 को असाइन कर रहे हैं किसमें, a के अंदर। अब मैं a को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट, a को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट 5 आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर हो गया आप लोगों का। हमारे जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है हम लोगों का स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर कौन कौन से हैं मैं भी बताता हूं। स्पेशल ऑपरेटर, ये ऑपरेटर आप किसी और लैंग्वेज में नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। स्पेशल ऑपरेटर के अंदर दो तरह के स्पेशल ऑपरेटर होते हैं। पहला तो होता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, ये बताता है कि क्या दो वैल्यू सेम है या नहीं है। मतलब क्या दो वैल्यू एक ही एड्रेस को, यानी दो वैल्यू का आईडी के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। ये क्या करता है, ये चेक करता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, क्या दो वैल्यू का आईडी सेम है या नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर दो ऑपरेटर्स आते हैं, इज और दूसरा जो है नॉट, सॉरी इज नॉट। ठीक है, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं हम लोग। a इक्वल्स 5 लिखा, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा, b इक्वल्स टू 5। तो क्या दोनों का आईडी सेम है या नहीं, बिल्कुल दोनों का आईडी सेम है। ठीक है, दोनों का आईडी सेम है, क्यों, क्योंकि यहाँ a और b दोनों क्या है, इम्यूटेबल। और जब भी हम लोगों के पास इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है तो एक दूसरे को, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट को दोनों जन पॉइंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट a इज b, क्या a का आईडी और b का आईडी बराबर है, सेम है, तो ये बोलेगा यस, ट्रू। क्या है आउटपुट हम लोगों का, ट्रू। अच्छा, अब आप लोगों को बोलेंगे कि कैसे हम मान लें कि इसका आईडी और इसका आईडी सेम है। तो चलिए दोनों का आईडी भी प्रिंट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ आईडी ऑफ a। ठीक है, आईडी ऑफ a कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ लिख देंगे आईडी ऑफ a, और यहाँ पे b का आईडी प्रिंट करेंगे, आईडी ऑफ b। आप देखिएगा यहाँ पर दोनों का आईडी सेम आएगा, आप मैच करके देख सकते हो, दोनों का आईडी सेम है। ठीक है, तो ईज ऑपरेटर क्या बताता है, दोनों का आईडी चेक करता है। अगर मैं आईडी b का अगर वैल्यू चेंज कर दूं, b इक्वल्स में 6 कर दूं, अब क्या दोनों का आईडी सेम रहेगा, नहीं, यहाँ पे आईडी क्या है, दोनों का सेम नहीं है, अलग अलग है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि प्रिंट a इज b, तो क्या आएगा आउटपुट हम लोगों का, आएगा फॉल्स। ठीक है, क्या आया वैल्यू हम लोगों का, फॉल्स। क्यों, क्योंकि दोनों का आईडी अलग अलग है। इसी तरह एक और है ऑपरेटर इज नॉट। इज नॉट क्या बोलता है, क्या a का और b का आईडी अलग अलग है, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। क्या आएगा आउटपुट, ट्रू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इज और इज नॉट यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर आप लोगों का क्लियर हो गया।
अब मूव करते हैं हम लोगों का लास्ट ऑपरेटर की तरफ, जो है हम लोगों का मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, ये बताता है कि क्या कोई भी पार्टिकुलर स्ट्रिंग या टेक्स्ट या कोई स्पेशल कैरेक्टर जो है वो किसी भी सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं, सीक्वेंस का मेंबर है या नहीं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसके अंदर दो ऑपरेटर आते हैं, पहले वो मैं बता देता हूं हम लोगों को, इन, और जो दूसरा है हमारा वो है नॉट इन। ठीक है, मैं पता करना चाहता हूं, ठीक है, मैं इसे क्लोज कर देता हूं, मैं सबको कमेंट कर ले रहा हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैंने एक टेक्स्ट लिखा, क्या यहाँ मैंने लिखा एक मैंने वेरिएबल लिया वैर, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू दे दिया जैसे कि इंडिया इज ग्रेट। तो मैं पता कर सकता हूं कि क्या मेरा जो ग्रेट वर्ड है, क्या इस वैर के अंदर जो डेटा है उसका एक पार्ट है कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल पार्ट है। ग्रेट वर्ड जो है वो किसके अंदर आ रहा है, इस वैर नाम के वेरिएबल के अंदर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, प्रिंट जो हमारा ग्रेट वर्ड है, ग्रेट इन वैर, क्या ग्रेट वर्ड वैर नाम के वेरिएबल के अंदर है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ग्रेट वर्ड जो है हम लोगों का वैर नाम के वेरिएबल के अंदर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट आएगा हम लोगों का ट्रू। ठीक है, ट्रू। अगर मैं यहाँ कुछ और लिख दूं जैसे हेलो, क्या हेलो वैर के अंदर है, तो बोलेगा नहीं, फॉल्स। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, नॉट इन होता है। नॉट इन क्या चेक करेगा, क्या हेलो वैर के अंदर नहीं है, ये बात सही है या नहीं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट ट्रू। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे ऑपरेटर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा।